वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं सौम्या स्वीकृति, द फाउंडर ऑफ प्राइम पिक्स। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आरएसआई के ऊपर कि आरएसआई क्या है, इस ये हम लोग को क्या मेजर करके बताता है, क्योंकि बहुत अभी चल रहा है आरएसआई सब डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्टिकुलर आरएसआई को किस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, कब मैं आरएसआई को यूजफुल मानता हूँ, कब इसे मैं देखना प्रेफर करता हूँ, कब मैं इसे यूज नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ 2 ही इंडिकेटर हैं, मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, एक ईएमए है और एक आरएसआई है। तो अभी मैं फिलहाल आरएसआई के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, 3-4 वीडियो होगा। आरएसआई का डाइवर्जेंस और आरएसआई क्या है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इन तीनों वीडियो में। तो प्लीज़ गिव योर सपोर्ट टू दिस सीरीज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएसआई क्या है। तो आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब ये हमें प्राइस के गिरने या बढ़ने का, अगर मान लो कोई प्राइस गिर रहा है और बढ़ रहा है, तो उसका एक नीचे में हमें एक ऑक्सीलेटर प्रोवाइड करता है, जिसमें कि 100 से लेकर 0 तक का वैल्यू, 0 से लेकर 100 तक का वैल्यू रहता है। उसी के बीच में एक ऑक्सीलेटर घूमता है और वो हमें बताता है कि इधर प्राइस जो ओवरबॉट है या प्राइस ओवरसोल्ड है। तो ये हमें कब पता चलेगा कि प्राइस ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है? तो उसके लिए मैं आपको आरएसआई के चार्ट पर ले जाता हूँ। मतलब सो गाइज ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे एफआईज और डीआईज की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज पता चलती है और स्टॉक टू वॉच आधे घंटे पहले मिल जाते हैं और यूएस इलेक्शन से लेके जितने भी न्यूज होते हैं करंट मार्केट न्यूज सब पता चलता है। ये मेरे इंस्टा प्रोफाइल है तो यहाँ पे फॉलो करो और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। देखो, ये आरएसआई है अपना। ये आरएसआई का ऑक्सीलेटर ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है। ऑक्सीलेटर मतलब जैसे आपको फिजिक्स में बताते हैं ना, ऑक्सीलेटरी मोशन, जो एक बॉल रहता है, एक यू शेप के कंटेनर में ऐसे घूम रहा है, तो ऑक्सीलेशन हो रहा है। एक ही जगह पे, मतलब एक जगह पे ये ऊपर-नीचे कर रहा है और यहाँ से रेंज से बाहर नहीं आ रहा है। वैसे ही आरएसआई में भी होता है। आरएसआई में क्या होता है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ आपको डेफिनिटली मिलेगा 100 एंड 100 प्लस, लेकिन आरएसआई जो है मैक्सिमम 100 तक जाता है, मिनिमम 0 तक जाता है। ये 0 से नीचे भी है, लेकिन यहाँ तक आरएसआई कभी जाएगा नहीं। तो आपको क्या है कि आरएसआई कभी भी ऑक्सीलेटर जो है वो मूव करेगा, कभी 100 को टच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर टच करेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे 0 को टच करेगा, वापस यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाएगा। तो आरएसआई कभी भी 0 के नीचे नहीं जाएगा, 100 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब मैं आपको बताता हूँ आरएसआई हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन कब बताता है, कब हम लोग को डिफाइन करता है कि आरएसआई अभी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो आपको ये दो गुण तो है कि इनके नीचे नहीं जाएगा या फिर इनके ऊपर नहीं जाएगा। 70 के ऊपर है, 70 या 70 प्लस आरएसआई है ना। आरएसआई जैसे इस जोन में है, इस जोन के ऊपर है, तो आरएसआई ओवरबॉट है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। अब शायद से जो मार्केट में जो इसका प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो नीचे आएगा। मैं आपको इसका भी चार्ट दिखा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप इसके समझ लो। तो अभी मतलब इसमें ये शो कर रहा है कि ये प्राइस जो है अभी ओवरबॉट है, अब जो प्राइस है वो नीचे आएगा यहाँ से। और आरएसआई अगर 30 के नीचे है या फिर 40 के नीचे भी है, तो वो ओवरसोल्ड जोन है, मतलब यहाँ पे अब मार्केट जो है वो बहुत प्राइस गिर चुका है, अब यहाँ से बाइंग का चांस है। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई भी इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन नहीं देता है कि यहाँ से मार्केट बाइंग जाएगा या फिर सेलिंग जाएगा। आपको ये बोल सकता है कि हाँ, यहाँ से एक चांस क्रिएट हो रहा है कि यहाँ से बाइंग आएगी या फिर यहाँ से सेलिंग आएगी और यहाँ से शायद से बाइंग आ सकती है। ये एक जोन है बाइंग या फिर सेलिंग का। आए ना आए वो उससे ये इसको मतलब नहीं है, बस ये आपको बता रहा है कि यहाँ से आने का चांसेस बढ़ जाएगा। इस जोन से बाइंग आने का चांस, सेलिंग आने का चांसेस बढ़ेगा। इस जोन के नीचे से बाइंग आने का चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर बताता हूँ। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, तो उसके लिए आपको मैं वापस से ले जाता हूँ। हाँ, देखो, आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है वीक डाइवर्जन। वीक डाइवर्जन अभी हम लोग इस वीडियो में वीक डाइवर्जेंस के ऊपर ही बात करेंगे। तो वीक डाइवर्जेंस में भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है बुलिश डाइवर्जन। मैं आपको बीडी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, बुलिश डाइवर्जन। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, वीक बुलिश डाइवर्जेंस तीन तरह के होते हैं। वीक होता है, माइल्ड होता है और एक होता है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद दो एक्स्ट्रा रखा है, जैसे कि हिडन डाइवर्जेंस है, वो आपको तीसरे पार्ट में मैं बता दूंगा वो हिडन डाइवर्जेंस क्या है। सबसे पहले वीक डाइवर्जेंस। वीक में बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, तो वीक में बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, जब प्राइस, ये आपको प्राइस जो आपको चार्ट, पर्टिकुलर चार्ट बनाऊंगा, ये प्राइस का चार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से समझ जाना कि यहाँ पे जो मूवमेंट मूवमेंट होगा वो प्राइस का होगा। मैं आपको एक ग्राफ पे भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले आप यहाँ पे समझ लो, क्योंकि ग्राफ पर ले जाने के बाद जो समझ आएगा वो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। पहले आप लोग यहाँ पे भी रफली समझ लो कि क्या है। तो देखो, आपको प्राइस प्राइस जब गिरेगा, डाउन ट्रेंड में होगा और एक जोन, एक इक्वल जोन बनाएगा, मतलब थोड़ा सा माइल्ड जो है वो गिरा हुआ रहेगा। प्राइस जो अपने प्रीवियस लो है उससे हल्का नीचे रहेगा। ठीक है, प्राइस जो है यहाँ पे हल्का सा लो में है, प्रीवियस के लो में है, और यहाँ से मार्केट जो है एक ऊपर साइड जा रहा है। ठीक है, और जो आरएसआई ऑक्सीलेटर है, ठीक है, आरएसआई जो है, आरएसआई वो हमें क्या शो कर रहा है, ऑक्सीलेटर जो है वो अब डायरेक्ट तो प्राइस जैसा मूवमेंट करेगा नहीं, तो ऐसे ऑक्सीलेटर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेटर जो है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में, ठीक है,
थोड़ा-सा अप ट्रेंड मान लो कि फिर ये मान लो कि इक्वल ज़ोन में आरएसआई है, ठीक है? प्राइस जो है वो माइल्ड थोड़ा डाउन है, ठीक है? अपने प्रीवियस लो से नीचे है, लेकिन आरएसआई जो है वो इक्वलनेस शो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा बराबर पे है, ठीक है? तो ये हो गया वीक डाइवर्जन। ये वीक डाइवर्जन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो गाइस ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे एफआईज और डीआईज की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज पता चलती है और स्टॉक टू वॉच आधे घंटे पहले मिल जाते हैं और यूएस इलेक्शन से लेके जितने भी न्यूज होते हैं करंट मार्केट न्यूज सब पता चलता है। ये मेरे इंस्टा प्रोफाइल है तो यहाँ पे फॉलो करो और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वीक डाइवर्जेंस को अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो ये आर्केन डेवलपर्स का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग रखेंगे। आरएसआई जो है वो नॉर्मल है, सेटिंग जो है 60 और 40 पे मैंने एक रेंज बना कर रखी है। 60 और 40 मेरे को इंपॉर्टेंट जोन लगते हैं बस आरएसआई में, इसीलिए मैंने बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे कि आपको एक जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था कि जो प्राइस है वो अपने प्रीवियस लो के नीचे है, ठीक है? प्रीवियस लो के नीचे गया। थोड़ा माइल्ड जो है वो डाउन में है, ठीक है? ओवरऑल मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? वीक बुलिश डाइवर्जेंस है तो वो डाउन ट्रेंड में ही मिलेंगे आपको। मार्केट के टॉप पे तो बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगा नहीं कि यहाँ से और जाएगा। डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस कब मिलेंगे? जब मार्केट गिरा हुआ रहेगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे एक ये डाइवर्जन देखा। और अगर आप आरएसआई के ऑक्सीलेटर को देखोगे ना तो यहाँ पे ये इक्वलनेस शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आरएसआई ऑक्सीलेटर जो इस करंट जोन से है, यहाँ से इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, ठीक है? आरएसआई मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे है, मार्केट का प्राइस नीचे की ओर है, लेकिन आरएसआई इक्वलनेस इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई जो है वो नीचे नहीं गया, आरएसआई को और नीचे आना चाहिए था, इस जोन के आसपास कहीं आना था, लेकिन आरएसआई जो है वो अभी भी ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है कि आरएसआई का एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। डाइवर्जन क्रिएट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कब? जब हमें एक इंडिकेशन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को जो डाइवर्जन है वो तो बोल रहा है कि हाँ, मार्केट का ट्रेंड यहाँ से शायद चेंज हो सकता है, ये यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे तो हम लोग को ये जो एरिया है ये सब तो नहीं दिख रहा था कि इतना ऊपर जाएगा या फिर कोई भी। तो हम लोग क्या वेट करेंगे कि कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न बने या फिर कोई भी हम लोग एक बुलिशनेस शो करे। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे हम लोग एक बोल सकते हैं कि डाउन में एक इनगल्फ करके इस कैंडल को ऊपर की तरफ डेली में बना है, ठीक है? तो इसको हम लोग एज अ इंडिकेशन यूज किए। ये हम लोग को बस इतना बताया कि हाँ, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। आरएसआई जो है हम लोग इंडिकेटर को ट्रेंड इंडिकेटर बोल सकते हैं कि हम लोग को ट्रेंड बता रहा है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से ये ट्रेंड जो है वो चेंज होकर अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो अप जा सकता है। अप जा सकता है तो हम लोग ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे? यहाँ पे ये रेड कैंडल, यहाँ पे भी तो हम लोग घुस सकते थे, यहाँ पे भी तो फिर रेड कैंडल 3 लगातार बना। कभी-कभी बड़ा भी बन सकता है, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आप लोग वेट करोगे कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन कब मिलेगा? जो भी आपका जो स्ट्रैटेजी है, अगर वो भी आपको बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बन सकता है, तो आप लोग यहाँ पे जाओ। या फिर कभी-कभी सिंपल अगर आप रहोगे, अगर आप एक ग्रीन कैंडल का भी वेट करते हो ना, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, या तो आप इस ज़ोन के नीचे का स्टॉप लॉस रख दो, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ज़ोन के नीचे रखो, या फिर मेरा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, 10% का एसएल रखो, 10% का एसएल रखो, ठीक है? 10% का एसएल है। टारगेट जो है वो मिनिमम 30% का रखो, या मैक्सिमम जा रहे हो तो फिर वो ट्रेलिंग में आप जितना ले सकते हो। मिनिमम जो है 30% का टारगेट लेना, 1:3 आपको लेकर चलना है। टारगेट जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 का होना चाहिए, ठीक है? 10% का स्टॉप लॉस, इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर भी प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल 135 के आसपास प्राइस चल रहा है, ठीक है? 135 से आप चेक करो कि जब ये 10% लो आएगा, जब 10% इमेजिन करो 135 का 10% समवेयर अराउंड 120 या फिर 121 122 जो भी प्राइस आएगा, 122 के आसपास मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है? 122 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप इसको ट्रेल कब तक करोगे? जब तक आपको एक्सपेक्टेड 1:3 का टारगेट ना मिल जाए। तो समवेयर अराउंड अगर टारगेट ऐसे डिफाइन करना हो तो ये पर्टिकुलर हाइट और सेम इसका डबल पर्टिकुलर हाइट ऊपर की तरफ में, तो ये आपका करीब करीब टारगेट हो गया। तो आपका एसएल बना कुछ, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनती है एसएल कुछ, ये जोन एसएल का रह गया और ये एरिया करीब करीब आपका टारगेट का है, ठीक है? समझ आ रहा है? आरएसआई आपको बस इतना इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। ओवर सोल्ड भी है आरएसआई, अगर आप देखोगे तो इस जोन में ओवर सोल्ड भी है। आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस भी मिल गया और उसके बाद आपको एक बुलिश जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो भी मिल गया। तो आप लोग को यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है और उसको ट्रेल करो चाहे फिर जो करो। मैक्सिमम आपको अपना 1:3 का टारगेट हिट हुआ। हाँ, आपको कभी-कभी क्या होगा कि मार्केट सेंटीमेंट खराब है और भी फॉल कर सकता है। इंडिकेटर तो ऐसे 0 के नीचे नहीं जाएगा। ये क्या होगा 30-20 के आसपास आके होल्ड करेगा। कभी-कभी डाइवर्जेंस काम नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिला, आपने यहाँ पे ट्रेड किया, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो अब बात करते हैं वीक वीक डाइवर्जेंस, उसमें भी बेयरिश साइड में जैसे एक बुलिश साइड का भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। अब आपको बताता हूँ वीक डाइवर्जेंस में बेयरिश साइड में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं आपको बताता हूँ। जब प्राइस है, ठीक है? प्राइस जो है एक हायर हाई में बनाया, अब ट्रेंड में रहे मार्केट, ठीक है? अब ट्रेंड में है, हायर हाई बना रहा है।
जो चार्ट है वो अप में रहे, यहाँ बीच से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये अप साइड में इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है? और जब जो प्राइस आरएसआई ऑक्सीलेटर जो है अपना, आरएसआई जो है, वो स्लाइटली जो हो, थोड़ा जो आरएसआई इक्वलनेस ऐसे शो करे, ऐसे कुछ इस तरह से शो हो, इस तरह से आरएसआई जो ऑक्सीलेटर है वो इक्वल यहाँ पे रहे, और जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ, प्राइस जो है वो ऊपर शो कर रहा है, बट आरएसआई जो क्या शो कर रहा है कि मार्केट में अभी जो सिनेरियो है वो उतना बाइंग, करेक्ट बाइंग नहीं आ रहा है, ये प्राइस ज्यादा भाग रहा है, लेकिन आरएसआई जो अपना कांस्टेंट मूवमेंट के हिसाब से आरएसआई इंडिकेशन कर रहा है कि प्राइस ज्यादा ही ओवरबॉट जोन में जाते जा रहा है, ठीक है? तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ ये जो एरो है वो स्ट्रेट एरो, मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये जो लाइंस है वो एकदम स्ट्रेट लाइन रहेंगी, जैसे ये स्ट्रेट है और ये अप साइड में हल्का स्लाइड बेंडेड है अप साइड के ऊपर, ठीक है? क्योंकि हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा तो वीक से माइल्ड में चल जाएगा, आपको माइल्ड डाइवर्जेंस में जाएंगे तो माइल्ड में आपको बताऊंगा क्या हो रहा है, ठीक है? अभी वीक समझ लो, वीक में ये इक्वल है, प्राइस जो है वो स्लाइटली अप है, ठीक है? अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल पे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टॉक में हम लोग लेते हैं KRN हीट एक्सचेंजर। तो ये बस अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में, जस्ट 1 महीने पहले लिस्ट हुआ होगा। तो अगर आप लोग इसके चार्ट को देखोगे तो एक चीज आपको नोटिस अभी करने मिलेगा, अभी ये लाइव चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, अभी और फॉल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, आप लोग गेस करके बताना। मैं अब हर वीडियो में आपको एक लाइव चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि उसमें डाइवर्जेंस बने हैं, और आप लोग उसको ट्रेड करना। अगर आपको ठीक लगे तो ही आप लोग इसको, मतलब ऐसे नहीं होता ना कि बता दिया ये होगा, जरूरी नहीं है। आपको बता दिया, आप उसको टेस्ट करो, और भी ऐसे 10 स्टॉक रोज खोजो, उसके ऊपर टेस्ट करो कि ये सही में ये काम करता है या नहीं करता, उसके बाद समझ आएगा। क्योंकि जब मैंने भी सीखा था, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत टेस्ट किया, 10 स्टॉक 20 स्टॉक रोज डेली देख रहा था, काम किया, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आरएसआई का जो डाइवर्जन है ये स्लाइटली ऊपर से, ऑक्सीलेटर जो है वो डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, बट जो प्राइस है वो अप शो कर रहा है। आप लोग एक चीज रिमेंबर रखना हमेशा, जब हम लोग बुलिश के साइड में जाएंगे ना, तो हम लोग का जो जो चेक ट्रेंड चेक करेंगे ना, वो नीचे से यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है? आर ऑक्सीलेटर जो डाइवर्जेंस का जो ग्राफ आपको चीट शीट दूंगा, ठीक है? और जब बेयरिश साइड में जाएंगे ना, बेयरिश साइड में जब हम लोग डाइवर्जेंस चेक करेंगे बेयरिश साइड में, उसमें क्या होगा, हम लोग ऊपर से चेक करेंगे, जो लाइन ड्रॉ होगा वो ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो KRN हीट एक्सचेंजर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक अप साइड में माइल्ड गया हुआ है, और RSI को चेक करेंगे तो ये फ्लैट है, इस जोन पे ये इक्वल शुगर, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उतना पे आपको नहीं आना। हाँ अगर ये ज्यादा ऐसे करके बहुत ज्यादा इतना नीचे में रहता तब हम लोग बोलते इसको नहीं लेते, ये हम लोग का वीक से माइल्ड में चल जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बनता है। स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस सिर्फ ये नहीं होते हैं, वो और भी अलग अलग कुछ होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। अभी फिलहाल आप इसको देख लो। तो ये रहा आपका अप साइड के ऊपर, ये रहा डाउन साइड में, ठीक है? डाउन साइड में इसको फ्लैट ही मानो, क्योंकि डाइवर्जेंस में आपको मैं चीट शीट जो प्रोवाइड करूंगा वो स्ट्रेट में आपको पता चलेगा, तो फिर बाद में आप कंफ्यूज हो गए। ये समझ रहे हो, ये समझ गए? इसमें क्या हो रहा है, मार्केट का जो प्राइस है वो अब बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन ये ओवरबॉट जोन में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 70 से ऊपर है ओवरबॉट जोन में। सबसे पहले हम लोग को वेट करना है कि क्या कोई डाइवर्जेंस बन रहा है, हाँ डाइवर्जन बन रहा है। क्या कोई रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ ये देखोगे तो अभी इसमें एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, अगले ही दिन मार्केट थोड़ा गैप अप खुला है, अभी वेट ही कर रहा है। ये मेरे को लग रहा है और फॉल करेगा, ये अच्छा खासा करेक्ट होना चाहिए, मेरे को लग रहा है सब अराउंड ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस 640 को बनाएगा, सपोर्ट एरिया यहीं पे आके रुकेगा, या फिर अगर यहाँ से कुछ सपोर्ट ले रहा है तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको डाइवर्जेंस, अगर डाइवर्जन मिला है आपको यहाँ पे ऑप्शंस के, जैसे ये स्टॉक्स है, आपको मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप लोग यहाँ पे आपको दिख गया कि हाँ यहाँ पे अब थोड़ा सा ये डाइवर्जन शो कर रहा है और ये डाइवर्जन के साइड में ही मूव कर रहा है, और आपको इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है सेलिंग में जा सकता है, या इधर आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, स्क्वायर ऑफ कर दो, ठीक है? स्क्वायर ऑफ कर दिया, या फिर आपने इसके बिहाफ पे कुछ पुट्स बाय कर लिए, ठीक है? अगर स्टॉक्स में हो तो, अगर आपको इंडेक्स में ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप इसके यहाँ पे सेलिंग के साइड में पुट बाय कर सकते हो, या फिर कॉल शॉर्ट कर दिए, ठीक है? समझ रहे हो कैसे आपको ट्रेड करना है? आपको यहाँ पे एक मतलब पॉजिटिव साइड में कोई सिनेरियो नहीं दिखा, आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल पे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? तो आप लोग को यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ से मार्केट जो है एक हम लोग को फॉल दे सकता है। आप लोगों ने इस जोन के ऊपर का एसएल रखा, या फिर जैसे मैंने कहा था 10% का एसएल रखा, जो भी मान लो ऑप्शन प्रीमियम है, 100 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम है, ठीक है? 90 के ऊपर आपका उसका एसएल है, ठीक है? 10 to 15% का आप एसएल रख सकते हैं, 90 या फिर 85 का आपका एसएल है, ठीक है? 10% का ही रखते हैं, 90 का एसएल हो गया, 10% का ये एसएल है, 90 पे एसएल हो गया अपना, ठीक है? और टारगेट जो रहेगा एटलीस्ट 130 to 140 रहेगा, 130 to 140, ठीक है? 1:4।
एटलीस्ट 1:3, 1:4 का हम लोग को टारगेट लेके चलना है। ट्रेलिंग में आप जितना ले सको, आपके ट्रेलिंग के ऊपर करता है। मान लो कि ये यहाँ तक फॉल किया, आपको 1:3 एक्सपेक्टेड टारगेट मिल गया। यहाँ पे आया, मार्केट आपको 1:3 दे दिया। 1:3 देने के बाद आपने यहाँ पे रिस्क लिया अपना, बोला कि नहीं मैं 10 पॉइंट्स का रिस्क लूंगा। 120 पे अगर 120 से भी ऊपर निकलता है, वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगता है, तो मैं यहाँ पे अपना एसएल देके चल जाऊंगा। लेकिन इधर अगर ये इसी जोन में रजिस्ट होकर वापस से और फॉल करता है, तो वो प्रॉफिट फिर मेरा होगा। फिर मैं 150 160 का वेट करूंगा, मेरा 1:6 1:7 का ट्रेड हो जाएगा फिर वो। ठीक है, क्लियर समझ आ गया सबको? तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो उसके लिए वेट करना। नेक्स्ट वीक तक मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।